अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सोचो, झूठी मन की वृत्ति है। नाम लेकर पैदा हुए थे क्या? अरे दिगंबर परमात्मा की तरह पैदा हुए थे और यहाँ इतने 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 चश्मे ओढ़ लिए, इतने चश्मे पहन लिए। एक डॉक्टर की दुकान पर एक मरीज गया और कहने लगा मुझे पढ़ नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर ने चश्मे के लिए लेंस लगाए, बोले इससे पढ़ लो। बोला इससे भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। डॉक्टर ने सारे लेंस लगा दी, फिर भी नहीं पढ़ पा रहा था। डॉक्टर ने कहा भाई हमने तो सारे लगा ली जिससे तू पढ़ सकता। कहने लगे अरे पढ़ नहीं पा रहा हूँ तभी तो आया हूँ तुम्हारी दुकान पर। तो डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोला पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी ने बोला था चश्मे की दुकान पे जाओ पढ़ने लगोगे। हमारी हालत भी यही है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम परमात्मा की कोई गाथा को हमारे जीवन में नहीं आती है। बस मंदिर चले आते हैं और भगवान से कहते हैं मेरी तो से बने ताते करो पुकार। भगवान तुम कुछ काम करो। क्या करते हो बैठे बैठे? हमें तारने का काम करो। जब भी कोई गलत काम हो जाता है भगवान को कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया, और जितने अच्छे कर्म हो जाए सो हमने किए। अरे अच्छे बुरे कर्म दुनिया में नाटककार बनकर रहो, दुनिया में चित्र बनाओ, लेकिन चित्रकार की तरह भिन्न रहो, चित्र से नृत्य गाओ। हमारा जीवन यदि प्रत्येक क्षण उत्साह में नहीं हो जाए तो क्या हो जाए? हम दूसरों को, हमारी हंसी भी दूसरों की दुख देख कर आती है। कोई बूढ़ा गिर जाए तो अपन को तुरंत हंसी आ जाती है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हमें कभी ये याद नहीं आता कि ये बूढ़े लोग तो अभी तक चल रहे हैं, अपन तो 50-55 में बेकार हो जाएंगे। हर आदमी सोचता हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देंगे कि बच्चे खुश रहेंगे। अरे बच्चे भी तुम्हें खुश नहीं रखेंगे, वो भी अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देंगे। तुमने जो दिया है वही लौट कर आएगा। एक आदमी बच्चे को पीट रहा था और उसके घर जो मित्र आया उसने कहा भाई पीट क्यों रहा है? तो किसने क्या गलती की? बोले गलती नहीं की, बोले इसका परसों रिजल्ट आने वाला है। तो कहने लगे आज से क्यों पीट रहा है? परसों रिजल्ट आने वाला है। तो बोला 2 दिन को बाहर जा रहा हूँ, परसों नहीं रहूँगा, इसलिए एडवांस में पीट के जा रहा। सच बताना, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, वो अपने बच्चे को पीटता था। छोटा बच्चा था, उसको पीटता तो बच्चा रोने लगता। किसी ने बोला भैया तुम अपने बच्चे को पीट पीट के क्यों ले जा रहे हो साइकिल पर? बोला कि इसकी घंटी खराब हो गई।
अपनी भी आदत ऐसी नहीं है, कभी वजह किसी पर गुस्सा कर देते हैं। बच्चा रोज हमारा गंदे कपड़े करके आता है, हम गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन आज हम गुस्से में हैं, बच्चे को डांट देते हैं, पीट देते हैं, चिल्ला देते हैं। सोच कर देखना, वो भगवान की तरह पैदा हुआ था, उसे पता तक नहीं कि अकारण क्रोध किसे कहते हैं, आप उस पर चिल्ला पड़े। महिलाएं जब लड़ती झगड़ती हैं, सोचो हमने कितना गलत आकर्षण बना रखा है घर में। महिलाएं रोती हैं, पति ऐसे ठीक दिन भर काम कर रही होगी, पति आएगा तो वैसे ही कूलने लगेगी, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाएगी, माथे पट्टी बांध लेगी, क्योंकि उसको पता है सिर में पट्टी बांधूंगी तो पति पूछेगा क्या हुआ, फिर जो फरमाइश कहूँगी वो पूरी कर देगा। ऐसे ही पुरुष भी घर आते हैं तो अखबार लेके बैठ जाते हैं। अब उन्हें पता है तू कुछ भी बोल, हमें तो बहाना है कि हम अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से तने हुए। अब तो मोबाइल इतना अच्छा सिस्टम हो गया कि घर में सब घर में रहते हैं लेकिन घर में नहीं है। पता एक है लेकिन एक दूसरों का पता किसी को नहीं है। हमारे जीवन में इतना विरोध हो गया कि नरक भी क्या करेगा। अब नरक हो गया जीवन, नरक में क्या है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, क्रोध है, मान है, माया है। और ऐसे मन से मंदिर आओगे तो मंदिर गंदे नहीं हो जाएंगे क्या? कम से कम मंदिर में आओ तो कहो, अब जब बोलते हो आप लोग कि धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे, इस जन्म को जिसको हमने पाया है, इस जन्म को देवता तरसते हैं, ये छोटे मोटे मकानों को तरसते होंगे क्या? ये बीमारी लिए जो आदमी जीता उसके लिए तरसते होंगे क्या? नहीं, धन्य सौभाग्य कि आदमी चाहे अपने परिणामों को उठाकर परमात्मा बन सकता है। सिर्फ नरक का जीव नरक में नहीं जा सकता, नरक का जीव स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग का जीव नरक नहीं जा सकता है, स्वर्ग का जीव स्वर्ग भी नहीं जा सकता है। तिर्यंच की भी मर्यादा है, कहाँ तक जा सकता है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि उठे तो सिद्ध गति तक पा सकता है और जाए तो निगोद तक जा सकता है। अब परिणामों की फाइल तो हमारे पास है, हम क्या उसमें भरते हैं या दिवाले आउट करते हैं, अपने को देवालय बनाते हैं। अपने चित्त को देवालय बनाना, क्योंकि एक जमाई अपनी ससुराल गया तो सास ने सारा खाना तो परोसा लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। तो बोला माँ जी मैं जब आ रहा था तो इतना बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा कि हम क्या बताएं। सास बोली कितना बड़ा अंदाज तो होगा। बोली यहाँ से पापड़ की टोकरी तक। अब पापड़ चाहिए लेकिन डायरेक्ट अभिमान कहता है डायरेक्ट मत मांगो। सास बोली अरे मैं पापड़ परोसना तो भूल ही गई। ऐसे ही हमारी आदत है, हम किसी से कुछ कहना भी चाहेंगे तो व्यंग में कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि देखो तुम ऐसा कर लिया करो हमें बेकार लगा, नहीं, उसे व्यंग में कहेंगे कि लोग ऐसे ऐसे हो गए। अरे क्या इतने से जीवन में एक क्षण मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी मौत की तरफ रफ्तार से बढ़ रही है। कहते हैं जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापस आती है। भजले रसना प्रभु नाम जरा, ये रात न वापस आती है। और कहते हैं मानव जीवन की यौवन की भली घड़ियाँ कल वापस नहीं आती हैं। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली। माना कि जीवन में बहुत चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं से चिंतन करो कि तन जीवन यौवन नश्वर क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी इस क्षण को टाल सकेगा क्या? आप सबको पता है सिकंदर ने एक डायनिस संत था, उससे कहा था कि मैं तुम्हें यूनान ले चलूंगा। उस संत ने कहा मैं नहीं जाता। उसने कहा था मैं सम्मान दिलाऊंगा। उसने कहा अपमान की चिंता छूट गई तो जो मिलता है वो सम्मान ही है। लोगों का सम्मान भी क्या पाना, खुद में सम्मान लाना कि मैं परमात्मा हूँ।
और उसने फिर सिकंदर को लगा कि वास्तव में फकीर है। उसने कहा तुम यहाँ मिट्टी के झोंपड़े में पड़े हो। उसने कहा मिट्टी का झोंपड़ा भी कहाँ है, लेकिन रहते आनंद में है। तो कहा तुम आनंद में रहते हो, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता, कोई दिखता तक नहीं यहाँ। उसने कहा मैं और मेरा गुरु रहते हैं। उनने कहा गुरु तो दूसरा आदमी नहीं दिख रहा है नदी के तट पर। तो वो एक कुत्ते को देखकर बोला ये मेरा गुरु है। उसने कहा ये तुम्हारा गुरु है? कहने लगे पहले मैं एक कटोरा रखता था, जब से इसको देखा कि ये बिना कटोरा के पानी पी लेता है, फिर लगा कटोरा भी क्या रखना, कटोरा छोड़ दिया। तब से हम दोनों साथ रहते हैं और तुम रहना चाहो तो रह सकते हो। उसने कहा कहाँ रहते हो? तो एक पाइप टाइप का गोल टीन का पुराना पड़ा था। कहने लगा इसमें धूप ऊप लगती है तो इसमें जाकर बैठ जाते हैं। आप सोचो। और उसके बाद सिकंदर ने जब कहा मैं क्या खिदमत करूं, यहाँ सोने का महल बनवा दूं। उसने कहा बीच में मत आओ, तुमने इतना टाइम मेरा खराब कर दिया, इतना टाइम व्यर्थ कर दिया। मैं अपने आप से मिला हुआ था। तुम कहते हो कि हमने तुम्हें कंपनी दी, अरे मैं अपनी कंपनी में था, तुमने हमें कंपनी से और बाहर कर दिया। ऐसा हमारा ख्याल रहता है क्या? सिकंदर ने कहा था तुम्हारी मस्ती देखकर मुझे लगता है मैं तुम्हारे पास ही रुक जाऊं। उसने कहा रुक जाओ। सिकंदर ने कहा अभी तो विश्व विजय पर जाना है, लौट कर आऊँगा तो जरूर आऊँगा। उस संत ने कहा था लौट कर कभी कोई नहीं आता है, जिंदगी की कहानी हमेशा अधूरी छूट जाती है। सिकंदरों की भी छूट जाती है, हमारी भी छूट जाएगी। बूढ़े आदमी से पूछो क्या करना है, तो वो मंदिर में लाख कहे कि भगवान मेरी तो से बनी ताते करूं पुकार, लेकिन बाहर यही कहेगा बस एक पड़पोते का ब्याह और कर लें, उसके बाद कोई चिंता नहीं। पड़पोते के बाद भी हो जाएगा तो कहेगा एक सड़पोते का ब्याह और कर लें। हालांकि जीता नहीं आजकल आदमी, क्योंकि प्रत्येक क्षण मर मर कर जी रहा है। अब और आगे जी कर क्या करेगा? किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। हमने कहा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसने सिकंदर से कहा था कोई नहीं लौटता। उनने कहा बस ये आखिरी यात्रा। उसने कहा किसी की यात्रा आखिरी नहीं होती। हमारे तन भी जो वासनाएं हमारी यहाँ हैं वही पुनर्जन्म कारण बन जाते हैं। यदि यहाँ चिंता में, दुख में, विषाद में, ईर्ष्या में, छल में, अहंकार में जियो तो नियम से नरक की तैयारी है। ये 2-4 पूजाएं हमें कहाँ ले जाएंगी? 1 घंटे की पूजा 23 घंटे के पाप कैसे माफ कर देगी? लोग कहते हैं हमने पूजन का विसर्जन किया। हमने कही पूजन का विसर्जन नहीं, इस अनुष्ठान का विसर्जन किया। पूजा तो प्रत्येक क्षण हमारे साथ चलना चाहिए। जितने लोग हमें मिले वो सब में हमें परमात्मा नजर आए। हम घर में आप लोग झाड़ू भी लगाओ तो क्या विचार करो कि जिस प्रकार से कचरा देखते ही अलग कर देते हैं, इसी प्रकार के अंदर अपने मन के घर को एक कचड़े से सहत नहीं रहने देंगे। जरा से विकारी भाव आएंगे तुरंत निकालेंगे। तब समझना तुम्हारा घर भी मंदिर हो जाएगा, तुम्हारा वो जीवन भी साधना ग्रह हो जाएगा। वरना तो यहाँ आ भी जाओगे तो घर की याद आएगी। जैसे आपने देखा पत्नी पति झगड़े में कहता तू मायके चली जा, लेकिन पत्नी चली जाए तो और सुंदर नजर आती है सपने में, और 2 दिन बाद बुला लेता है वापस कि आ जा, घर में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि झांसा झंझट अब कोई नहीं कर रहा है। आजकल जीवन एक कलह हो गया, दाम्पत्य जीवन नहीं गमपत्ति जीवन हो गया, दंपत्ति जीवन नहीं रहा। आज कितना अहंकार हो गया दोनों में कि रोज झगड़े होते हैं। कभी आपने जो लोग 50-60 साल 100 साल के हो गए उनने 40 साल पहले ऐसे कोई झगड़े नहीं देखे होंगे, क्योंकि जीवन एक तालाब की तरह था। जीवन मर्यादाशील था, जीवन में मान मर्यादाएं थी, दोनों तरफ से बच्चों को संस्कार दिए जा रहे थे। आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे संस्कारों को विहीन कर दिया। आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारी मान मर्यादा को खूंटी पर टांग दिया, और ये
फूहड़ लोग, ये पश्चिम की सभ्यता हमारे परिवारों को डुबा देगी, क्योंकि पश्चिम के लोग सिर्फ डूबना जानते हैं। पूरब के जीवन हमारी संस्कृति की जीवन था, जो सभ्यता के नाम पर जरूरत से ज्यादा फूहड़पन आ गया। लोग कहते हैं अब सास सीधी हो गई। हमने कि होना ही पड़ेगा बेचारे को। 2-4 लड़के हों तो एक आध नालायक निकल जाए तो एक आध तो लायक निकले। अब एक लड़का वो नालायक से नालायक निकलेगा, क्योंकि तुमने इतनी फरमाइशें उसकी पूरी की हैं, तुमने उसको इतना लायक समझा है कि वो तुम्हें नालायक समझेगा। हाँ, फरमा बच्चा है ना, बच्चा एक ही तो है, एक ही तो है, कह रहा तो कर दो ना पूरा। क्यों कर दो? अपने जीवन में कैसे स्वतंत्र, कैसे स्वावलंबी बनेगा वो? आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।